गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब बच्चे आ गए? आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे हायर परचेज। हायर परचेज में बेटा आज हम लोग को करना है, दो टॉपिक कवर करेंगे आज हम लोग। एक तो पढ़ेंगे आफ्टर सेल सर्विस और दूसरा पढ़ेंगे आज ही हम लोग डिफॉल्ट इन पेमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों आज कवर होगा आप लोग का। ध्यान से करिएगा, क्लास मिस न कीजिएगा। आइए कुछ नोट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, सब बच्चे मेरे साथ साथ अभी लिखना है आपको। पहले रीडिंग आफ्टर सेल सर्विस, हायर परचेज में हमने करना है अभी आफ्टर सेल सर्विस। क्या होता है, कैसे होता है, पहले नोट कीजिए, फिर समझा भी देते हैं आपको, एकदम आसानी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय हायर वेंडर, when goods are sold by hire vendor, he usually gives an assurance. He usually gives an assurance to the hire purchaser that up to a certain period he will repair these goods free of charge. इसे बोलते हैं ना सेल आफ्टर सर्विस, फ्री ऑफ चार्ज। यानी कि गुड सेल कर दिया गया, लोग पूछता है भैया कुछ गारंटी है इसकी, वारंटी है इसकी, तो एक समय सीमा तय कर दी जाती है कि सेल के बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप आइएगा, हम ठीक करेंगे, वारंटी पीरियड है। और उस वारंटी पीरियड में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फ्री ऑफ चार्ज सही किया जाता है, सर्विस दी जाती है, उसका चार्ज नहीं लिया जाता है। हाँ, वारंटी बीत जाने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका फिर चार्ज लिया जाता है, वो चार्जेबल सर्विस हो जाती है। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग सेल आफ्टर सर्विस के लिए, जब आपका टाइम बचा हो और उसके दौरान वारंटी पीरियड हो और आपका कुछ प्रॉब्लम होती है आपको गुड्स में, तो सर्विस दी जाती है आपको फ्री ऑफ चार्ज। कोई भी रिपेयर मरम्मत करता है तो फ्री ऑफ चार्ज करता है, उसको बोलते हैं सेल आफ्टर सर्विस। तो ऐसे केस में क्या होता है, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ दीज एक्सपेंसेस, लिखिए द एस्टिमेटेड, क्योंकि हम लोग हायर वेंडर की तरफ सोच रहे हैं। अगर आपने, आप मानिए कि आप हायर वेंडर हैं और आप अगर गुड्स सेल कर रहे हैं और आपको लगता है कि 1 साल की आपने दिया है वारंटी, 1 साल तक कोई प्रॉब्लम होगी तो आकर के फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर या मेंटेनेंस किया जाएगा, सर्विस दी जाएगी। तो उसमें तो सर्विस देते वक्त तो उसको खर्चा तो लगेगा ही, एक्सपेंस तो होगा ही होगा वेंडर का, भले वो चार्ज ना करे, तो इसीलिए वो प्राइस प्रोवाइड कर लेता है। द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस इज द estimated expenses is included in purchase price,
इन परचेज प्राइस, यानी कि वो कहता है कि हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन बेटा पता है जो बेचते वक्त ही उसमें प्राइस में ऐड हो जाता है उसका चार्जेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आपसे, आप लोग CFL परचेज करते हैं ना, LED CFL लाइट जो आप लोग परचेज करते हैं, उसमें 2 टाइप का आता है, एक गारंटी वाला, एक बिना गारंटी वाला। ठीक है, बिना गारंटी वाले की चार्जेस उसकी प्राइस कम होती है, और जिसमें 2 साल गारंटी होता है वो महंगा होता है। आप समझ लीजिए बात को। बोलता है दुकानदार अगर आप गारंटी चाहिए भैया तो आपको महंगा मिलेगा, अगर विदाउट गारंटी है तो प्राइस आपकी कम हो जाती है। यानी कि गारंटी के लिए भाई क्वालिटी तो है ही है, प्लस प्राइस भी हाई हो गई, उसमें ऐड कर लिया, एस्टिमेट प्राइस ऐड हो गया, ताकि भविष्य में अगर आपको कोई दिक्कत हुआ और आप आए तो फ्री ऑफ चार्ज आपका सर्विस दी जाएगी। आपको लगता है फ्री सर्विस मिला है, लेकिन आपने पहले उससे पे कर लिया था। अगर प्रॉब्लम नहीं आती है कोई बात नहीं, वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सॉरी, आगे बढ़िए। बट बायर रिमेन्स but buyer remains but buyer remains innocent about it। ये बात समझ में आई इतनी बात। वेंडर ओपन वन मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। अब बात करते हैं वेंडर क्या करता है, यानी कि फिर से पैराग्राफ चेंज। वेंडर ओपन मेंटेनेंस वन मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट और रिपेयर रिजर्व अकाउंट और रिपेयर रिजर्व अकाउंट in his books following रिकॉर्ड। अब मेंटेन किया जाएगा, इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। देखिए बात तो समझ लीजिए, यानी कि जब भी कभी आपका सर्विस दिया जाएगा तो इन द बुक्स ऑफ वेंडर की हम अगर बात करें तो वो प्राइस में ही उस सर्विस का चार्ज पहले ही वो ऐड कर लेता है, बढ़ा लेता है, और हमसे कहता है अपने बायर से भैया आपकी हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कोई रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ा तो फ्री ऑफ चार्ज आपका होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो कस्टमर भी खुश और बायर को भी दिक्कत नहीं है, जो उसको सर्विस देना पड़ेगा उस टाइम जो उसका एक्सपेंस होने वाला है वो एस्टिमेट बेसिस पर अंदाज से अभी क्या कर लिया, प्राइस में ऐड कर लिया है। उसको पता है कि अगर हम जितने भी गुड्स बेच रहे हैं 100% गुड्स तो वापस आने वाले नहीं है, सारे डिफॉल्टर तो होने वाले नहीं है, सब में कमियां खराबियां रिपेयर करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ हिसाब से उन्होंने प्राइस को ऐड कर रखा है। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर आके आपकी सर्विस फ्री में ले जाए, वो आया तो ठीक ठीक, नहीं आया तो क्या हो जाएगा, इनका प्रॉफिट हो जाएगा, वो पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन फिर भी पहले से क्या करते हैं लोग, एक अलग से अकाउंट खोल लेते हैं रिपेयर मेंटेनेंस नाम से, उसमें कुछ पैसा जितना चार्ज किया उन्होंने एस्टिमेट बेसिस पर अलग से चार्ज कर लेते हैं, वहाँ अकाउंट में चला जाते हैं। मान लो साल भर या 2 साल का मौका मिलता है, 2 साल तक उस अकाउंट पैसा रहेगा। उसके अगर 2 साल के अंदर कस्टमर आया तो उसमें क्या कर दिया, उस अकाउंट में डाल दिया जाएगा, उसे यूज कर लिया जाएगा, एक्सपेंस कर दिया जाएगा। अगर नहीं आया तो पैसा बचा रहेगा, उसको बाद में प्रॉफिट मानते हुए पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इनकी इनकम हो जाएगी। लेकिन पहले से ही वो पैसा वो अलग से मेंटेन करके रखे रहते हैं कि बाई द वे कस्टमर आ गया, एक्सपेंस करना पड़ा, वो चार्ज देगा नहीं, उससे वादा कर रखे हैं फ्री ऑफ चार्ज सर्विस देने के लिए, लेकिन सर्विस का चार्ज तो देना पड़ेगा वेंडर को, तो वो खुद से ही देगा, लेकिन उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के रखेगा, उसका पैसा अलग करके रखेगा। इतनी बात समझ में आ गई, उसको बोलते हैं सेल ऑफ सर्विस। अब आइए कुछ एंट्रियां कर लें, इसलिए हम लोग सब वेंडर क्या एंट्री होती है। आइए, इतनी बात समझ में बताई गई होगी, सारे बच्चे आ गए ना। पूजा जी बता दें क्या बोल रही हैं, बोलिए। आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो।
पूजा जी हटा दें, ईशा, शिवानी, प्रियंका, श्रद्धा, नंदनी हटा दे, बच्चा सबका हो गया है, अमित हटा दे। चलिए उम्मीद सबका हो ही गया होगा, पीयूष कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब पास करते हैं हम लोग, इसके लिए एंट्री क्या होगी, चलिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। यानी कि हायर वेंडर जो सेलर है वो अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा, ठीक है। चलिए वो बोलेगा पहले तो क्या किया जाएगा, फर्स्ट वो सेल एंट्री पास करेगा सबसे पहले, वो बोलेगा पहले एंट्री पास करेगा आपका हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। पहले वो सेल कर रहा है, हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, क्योंकि वो सेल किया उसके लिए गुड्स है, ठीक है। तो क्या करेगा इसमें, इस वाले सेल में वो इंक्लूड करेगा मेंटेनेंस चार्जेस जो होगा, तो इसकी एंट्री पास करके रखा रहेगा वो मेंटेनेंस चार्जेस की एंट्री, ठीक। दूसरी एंट्री पे पास करेगा वो, सेकेंड एंट्री पास करेगा, फिर इसमें वो ऐड किया रहेगा, यानी कि इस प्राइस में जिसने सेल किया है, इस प्राइस में मान लो गुड्स की प्राइस जो भी होगी उसमें मेंटेनेंस का पैसा भी वो ऐड करके सेल कर देगा, उसमें एडेड हो गया। अब बाद में एक एंट्री अलग से पास करेगा, इस हायर सेल्स में से वो उस पैसे को ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। वो ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पर बोलेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस टू मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट। ये मेंटेनेंस चार्ज इसमें था, यानी कि एंट्री पास किया है, तुम चाहो लिख सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट में including maintenance charges, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस चार्जेस के नाम से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंट्री पास कर लिया, अब जितना पैसा उसने मेंटेनेंस चार्जेस में इंक्लूड करके कस्टमर से लिया था, अब अपने कस्टमर तो इनोसेंट है, उसको तो बताया नहीं गया होगा कि भैया आपसे हम इतना पैसा अलग से भी ले रहे हैं, उससे तो कहा जा रहा है इसकी प्राइस यही रखी गई है और आपको सर्विस फ्री ऑफ चार्ज दी जाएगी, वो तो इनोसेंट है। लेकिन इनको तो पता है कि हमने इसमें कितना ऐड किया हुआ है, तो वो दूसरी एंट्री पास करेगा, आप चाहो डाल सकते हो, फॉर ट्रांसफर ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस टू मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट, लिख लीजिए फॉर। ये तो एंट्री क्या थी, ये एंट्री फॉर सेल की थी, ये आपने फॉर सेल एंट्री पास किया था। सेकंड करेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस टू मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, अब वो भेजेगा, जब सस्पेंस अकाउंट में जब भेजेगा तो क्या एंट्री पास करेगा वो पैसा उसमें हायर उसमें हायर परचेस चार्ज का लिखा था, हायर सेल डाल दिया था, तो एंट्री पास करेगा, हायर सेल डेबिट करेगा, क्योंकि सेल प्राइस जो थी आप बेटा आपकी, इस सेल प्राइस में उसमें ऐड कर रखा था, सेल प्राइस कुछ और थी, सर्विस का चार्जेस में ऐड कर लिया था, बस उसको अलग कर देंगे, वो इसके लिए डेबिट करना पड़ेगा हायर सेल को, हम एंट्री पास करेंगे हायर, बहुत सिंपल से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट कर लिया, उसमें से काट लिया, अकाउंट जितना एडेड था इंक्लूड किया था हमने उतना ही पैसा मेंटेनेंस चार्जेस वाला, मेंटेनेंस चार्जेस का पैसा जो इंक्लूड था उसको हमने वहां से हटाया, डेबिट किया टू डाल दिया टू मेंटेनेंस सस्पेंस, टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, चला गया इसमें। अब मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, जब कभी कस्टमर आएगा कोई सर्विस करनी पड़ेगी तो इस मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट से पैसा निकाल के उसका यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड इंडिया ये पास करते हैं इसी सिलसिले में।
मान लीजिए कोई खर्चा आ गया, लिखिए फॉर पेमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस या फॉर एक्चुअल पेमेंट फॉर मेंटेनेंस। कोई कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुई और वो आया, और जब वो आएगा तो भाई साहब क्या करेंगे, एक्चुअल खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो खर्च कहाँ से करेंगे, वो खर्च क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट ये बना रखे हुए हैं, वो एंट्री पास करके चलेंगे, वो बोलेंगे मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और बाकी बेटा जो एंट्रियां हैं वो इंटरेस्ट ड्यू करने की और इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की तो आपको पता ही है। हम फिर इस समय आपको हम आपका सेल करा रहे हैं कि सर्विस के बारे में। अब एक्सपेंसेस जो हुआ उस एक्सपेंसेस को उन्होंने क्या कर लिया, इस एक्सपेंस से मेंटेन कर लिया। यानी कि अगर ये अकाउंट न बना होता सस्पेंस वाला तो आप अलग से वो एंट्री पास करते, अपना एक्सपेंस डेबिट टू बैक कैश करते, लेकिन अकाउंट खोल रखे मेंटेन सस्पेंस का, इस सस्पेंस से ही। सस्पेंस इसलिए है क्योंकि कस्टमर आ भी सकता है, प्रॉब्लम हुई तो, अब प्रॉब्लम ना हुई तो नहीं भी आ सकता है, तो कोई गारंटी तो है नहीं कि वो आएगा ही आएगा या नहीं भी आएगा, इसलिए सस्पेंस पैसा पड़ा हुआ है। आया ठीक ठीक, नहीं आया तो बाद में उसको बंद कर देंगे पीएल से। चलो उसकी पास कर लिया हमने जी। हो गया सबका, हम नोट कर लिया। बताइए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हो गया। ईशा जी, नंदिनी जी, श्रद्धा जी, पूजा, बताइए। शिवानी, प्रियंका, अमित, हो गया बताओ फटाफट। श्रद्धा हो गया तो हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा। मान लो कि एक्सपेंसेस चौथी एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री में आइए। मान लिया हमने सर कि कोई जरूरी है जितना हमने एस्टिमेट बना के पैसा रखा था, जो एक्चुअल एक्सपेंस आया तो उतना ही आ जाए, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा एक्सपेंस भी हो सकता है। भाई तो मान लो कि हमने 100 रुपए उससे बढ़ा के लिया था एक्सपेंसेस नाम पर, मेंटेनेंस एस्टिमेट बेसिस पर, लेकिन एक्चुअली उस पर 150 खर्चा हो गया। 50 रुपए और कस्टमर तो उससे पहले कर चुके हैं कि भाई आपसे तो चार्ज दिया नहीं जाएगा, कम हो चाहे ज्यादा हो। हमने 100 रुपए मेंटेनेंस में रखा था, मान लो 100 नहीं हुआ, उससे ज्यादा खर्च हो गया। ज्यादा खर्च हो तो कहाँ से आएगा, वो अपने पीएल से ले लेंगे। देखिए देखिए फॉर एक्सेस पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, हेडिंग फॉर एक्सेस पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस करने में आपका एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया, एक्सेस पेमेंट हो गया अगर, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो पैसा सस्पेंड जितना था तो होगा ही होगा, अलग से हमको पीएस पेनल्टी पास करनी पड़ेगी, पैसा और पीएस निकालना पड़ेगा हमको। हम बोलेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पी लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। चलिए बेटा ये एंट्री हो गई, ठीक। उसके बाद अब साल के अंत में चेक करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तब मालूम चलेगा हम लोगों को आगे क्या करना होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, उम्मीद अच्छे समझ में आपको आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डालिए अप एट द end of the year, yeah, at the end of the year
when maintenance provision expire, maintenance provision expire माने कि आपका समय सीमा समाप्त हो रहा है। हमने 1 साल के लिए वादा किया था आपसे गारंटी के लिए, वारंटी के जो भी 1 साल बीत गया तो साल के जब अंत आएंगे प्रोविजन खत्म हो गया आपका, उसके बाद कोई प्रॉब्लम अगर आती है, अब तो बात खत्म हो गया, अब तो चार्जेबल हो जाएगा। मान लो कि हमने जो प्रोविजन कर रखा था पहले से, पैसा निकाला साइड में रखा था मेंटेनेंस सस्पेंस में, एट द एंड ऑफ द ईयर आ गया, और उसमें चेक करना पड़ेगा भैया उसका बैलेंस क्या आ रहा है, पैसा बच रहा है या एक्सपेंसेस हो गया है, व्हाटएवर जो भी होगा आपका अगली 5th एंट्री। ठीक है, इस शिफ्ट में भी पार्ट वाइज हो जाएगा। इसमें पहले बोलेंगे इफ, इसमें फिर का ए मान लो, तुम बोलो इसमें इफ देयर इज ए डेबिट बैलेंस इन मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस in maintenance सस्पेंस अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में तो क्या करना होगा हम लोगों को भैया, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, आप ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, पीएल ट्रांसफर करेंगे। आप बोलेंगे पीएल भेजो, उसको एंट्री पास हो जाएगी, पीएल एडजस्टमेंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट, सर ऊपर वही किए थे, हाँ बेटा, टू मेंटेनेंस। अब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डेबिट बैलेंस कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, इसका पार्ट अब बी करिए, हम लोग बी करिए। ठीक है, इसमें क्या लिखना होगा, if there is a credit balance in maintenance saspense account, if there is क्रेडिट बैलेंस, यानी अकाउंट जब लास्ट में बचेगा, मेंटेनेंस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, देखेंगे बैलेंस कहाँ आ रहा है, उसको पीएल से बंद करना है, या बचा रहेगा, कम होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, अगर सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा हम लोग, कौन बताएगा, सर एंट्री उल्टी हो जाएगी, हम बोलेंगे मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सही बोले बेटा, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, कंपनी रहेगा तो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, फर्म है तो खाली पीएल। ये हो गया, काम खत्म हो गई, ट्रांसफर एंट्री हो गया, हमने बस यही काम करना था अपने को, यानी कि 5 एंट्रियां में हमारा सेल सर्विस हो गया। एक बार फिर रिपीट कर दें, अगर आपको न समझ में आया हो रिपीट कर दें। सबसे पहले क्या होता है, देखा जाता है, चलो एग्जाम्पल समझाते हैं आपको हम ना, देखो जल्दी समझ में आएगा। हम कहते हैं कि 1000 का हमने गुड्स सेल किया, उसमें क्या किया हमने, 100 रुपये ऐड कर लिया मेंटेनेंस का, वो उसकी प्राइस रख दी 1100 का, एक्चुअल प्राइस 1000 रुपये थी 1000, लेकिन हमने गारंटी दिया था वही 1 साल तक आपकी आफ्टर सेल सर्विस फ्री होगी, आपको फ्री सर्विस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। तो पता नहीं है कि सर्विस मिला, इसका मतलब कि कस्टमर बताया नहीं जाएगा, लेकिन उस प्राइस में क्या हुआ, ऐड कर लिया गया और 1100 में सेल किया जा रहा है। अब सेल प्राइस तो 1100 सेल कर दी जाएगी, सेल में क्या हो गया, अमाउंट पास कर दी 1100 रुपए का सेल, जिसमें 100 रुपए शामिल है, तो बाद में सेल में से निकालेंगे 100 रुपए को, और 100 कहाँ ट्रांसफर डाल देंगे, हम डाल देंगे मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है ना, अब मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डाल दिया जाएगा, 100 रुपए पड़ा रहेगा, मान लो 1 साल सर्विस है, 1 साल तक पड़ा रहेगा, 1 साल में अगर मान लो कोई खर्चा आया इसमें खर्च किया जाएगा, मान लो 50 रुपए खर्च करना पड़ा हमको, कोई कस्टमर आया सर्विस किया, 50 खर्च करना पड़ा, इसमें खर्च कर लेंगे, 50 बचेगा हमारा। ठीक है, या मान लो कोई कस्टमर आया 150 खर्चा करना पड़ गया हमको, 150 50 कम पड़ गया तो पीएल से ले आएंगे, वहां खर्च करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि अगर लास्ट में आके बच गया पैसा, यही पैसा क्या होगा, बैलेंस चाहे डेबिट या क्रेडिट बचेगा, उसको पीएल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि प्रोविजन जो हम लोग पहले से ही वेंडर करे बैठता है कि अगर
आया कस्टमर सर्विस लेने के लिए फ्री ऑफ चार्ज तो उसको सर्विस दी जाएगी, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, पैसा बचेगा उसको ट्रांसफर कर लिया जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा एक लाइन कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई भी सर्विस फ्री में कभी नहीं मिलता, ये जान लीजिए आप लोग। लोग कहते हैं फ्री फ्री, फ्री दुनिया में कुछ नहीं होता, सारे फ्री के लिए पहले चार्ज कर लिया जाता है। लोग बोलते हैं 2 शर्ट पर 1 शर्ट फ्री, ठीक है, 5 kg पर 1 kg फ्री, कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हैं, समझदार हैं, बिजनेसमैन है लोग, आप भी समझदार है। बोलते हैं 2 शर्ट पर 1 शर्ट फ्री, इसका मतलब 2 शर्ट में ही तीसरे शर्ट की चार्ज कर लिया गया है, और आपको कहा जा रहा है, आप लोग कस्टमर इनोसेंट है, उसको बताया जा रहा है कि आपको लोग एक फ्री मिल रहा है। बेटा फ्री नहीं मिल रहा है, अगर आप समझदार हो तो समझ जाओ कि कोई भी कभी भी किसी को फ्री कुछ नहीं देता है, वो बिजनेस कर रहा है अपने कमाने के लिए, नहीं आपको बांटने के लिए, तो उसमें ही प्राइस में वो ऐड कर लिया होगा। 1 साल की सर्विस वो फ्री अगर दे रहे हैं तो हमको फ्री नहीं दे रहे हैं, उसका चार्ज भी वो चार्ज कर चुके हैं। अब उस चार्ज को वो क्या करते हैं, अलग से मेंटेनेंस सस्पेंस में पड़ा रहता है कि कस्टमर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आया तो ये पूरा 100 उनका फायदा हो जाएगा, बच जाएगा, पीएल ट्रांसफर कर देंगे। अगर आ गया, जो खर्च होगा खर्च को घटा ट्रांसफर कर देंगे। अगर आ गया ज्यादा सर्विस आ गया, एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो पीएल से निकाल लेंगे, यानी बचेगा तो पीएल में ट्रांसफर, अगर कम पड़ा तो पीएल से वापस आ भी सकता है। यानी कि नॉर्मली ऐसे किया जाता है, तो हमें कुछ फ्री नहीं मिलता है, सस्पेंस अकाउंट मेंटेन किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक अब इसका क्वेश्चन भी कर लिया जाए हम लोग अगर, तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा कि अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। चलिए तो आपके बुक का क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग और उसको करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नोट करिए, किया जाए पहले। लिखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फुल फ्रेश क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें मेंटल सस्पेंस भी आ जाएगा और काम आपका इजी से समझ में आ, चलिए आपको आ जाए। लिखिए कैश प्राइस ऑफ अ मशीन इज रुपीज, कैश प्राइस ऑफ अ मशीन is rupees 3000 and higher purchase price is 4000. The maintenance is sold, the machine is sold, sorry, the machine is sold on hire purchase system, on hire purchase system। मेरे साथ साथ सब बच्चे क्वेश्चन नोट कर रहे हैं? हाँ सर, चलिए हायर सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2017 to the hire purchaser, मेरे साथ साथ बच्चों क्वेश्चन नोट करते रहना, ना इसको हटाएंगे तो फिर कहोगे बैक करिए। टू हायर परचेजर and payment is made in 6 monthly installments of rupees 1000 each, of rupees 1000 each. It was agreed that हाँ बेटा ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है। It was agreed that the machine will be maintained free of charge
maintained free of charge for a period of 2 years. For a period, तो बेटा ये आ गया ये लाइन, पीरियड ऑफ 2 ईयर, मतलब 2 साल की फ्री ऑफ चार्ज सर्विस दी जाएगी आपको। ये इस तरह का शुरू में ही लिख करके एग्रीमेंट हुआ है कस्टमर के साथ। निश्चिंत रहिए सर, 2 साल की गारंटी है, वारंटी जो भी है 2 साल का तक हम आपको फ्री ऑफ चार्ज सर्विस देंगे। मेंटेनेंस चार्ज आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, ऐसी कुछ भी आइटम खरीदते हैं तो होता है ना उसमें 1 साल तक सर्विस फ्री है, 1 साल तक एसी का सर्विस फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। 1 साल के बाद आप सर्विस कराते हैं तो उसका चार्ज लगता है। तो मेंटेनेंस चार्ज क्या है? फ्री ऑफ चार्ज है। आपको लगता है फ्री है, नहीं बेटा, वो एसी में प्राइस में क्या है, एडेड है। 1 साल वाला जो कहते हैं फ्री है वो ऐड हो चुका था पहले से ही, तो इनको मिलता है, कोई फ्री में कुछ नहीं था किसी को। और कैसे मेंटेन करते हैं ये हम सीख रहे हैं हम लोग एज ए वेंडर। चार्ज ऑफ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस वर, अब बता रहा है आपसे कि द एक्चुअल expenses of maintenance were ₹100 and ₹250. ₹100 and ₹250, 100 और 250 for the first and second years, for the first and सेकेंड ईयर। यानी कि 2 साल गारंटी दिया था इन्होंने, 2 साल में पहले साल में 100 रुपए खर्च हुआ और सेकेंड ईयर में 250 खर्च हो गया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। As per past experience, so that, देखिए यहाँ पर as per past experience, so that they are there are ₹500, there are ₹500 of which there are ₹500 of which ₹70 are क्वेश्चन नोट करो, फिर समझाते भी हैं, अभी करते भी हैं हम लोग, डोंट वरी, पहले नोट करिए। ₹70 are for the first year, ठीक है। पास नेसेसरी एंट्री एंड ओपन हायर मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट, पास journal entry and open higher maintenance expense account, higher maintenance expense account, ठीक बेटा। यानी मेरे साथ साथ बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नोट करते करते क्वेश्चन में आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसका एनालिसिस टेबल जो बनेगा इंटरेस्ट वाले का, तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आपको पता ही है कि इसमें कैसे निकलता है। सर इसमें क्या हमको इंटरेस्ट रेट मालूम है? नहीं बेटा, हमको मालूम है सेल प्राइस 4000 थी और कैश प्राइस 3000 रुपए थी, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 1000 का इसमें इंटरेस्ट आ गया इसका मतलब, ठीक है सर।
इंटरेस्ट शामिल हो गया। अब 1000 को, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है, आप सब पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं जब इंटरेस्ट रेट न दिया हो देखना पड़ता है कौन सा लगेगा मेथड। यहाँ पर 3 तरीका था आपके सामने, 3 सिखाया गया आपको। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको, अमाउंट क्या है, इक्वल है, इंस्टॉलमेंट भी क्या है, हर 6 मंथली पर है 1000 है, यानी अमाउंट और ड्यूरेशन दोनों समान है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे मेथड इनवर्स प्रोग्रेसिव वाला। 4 वो 4 है तो 4 3 2 1 करके आप 4/10 3/10 2/10 करके निकाल देंगे, अलग आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। तो ये तो आपको आता ही है अकाउंट बनाना। हमें सीखना है हम लोगों को स्पेशली मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाना। तो आइए बेटा पहले इसको हम मेन जो चीज सीख रहे थे हम लोग आज वो कवर करें पहले, बाकी तो आपको आता ही है, आपने प्रैक्टिस भी किया हुआ है। हम बनाते हैं मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। सीखते हैं कैसे बनता है सर ये, आइए हम लोग मिल करके देखते हैं कैसे बन रहा है ये। कोई दिक्कत बात नहीं है, आसानी से बनेगा बेटा, कोई टेंशन नहीं लेने का। एक कलम बनाओ डेट का, फिर पार्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ हो जाएगा भाई डेट पार्टिकुलर अमाउंट। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डाल यहाँ पर डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखो बच्चा, पहली बात तो अब देखना पड़ेगा हम लोग को कि इसमें एक्सपीरियंस आपसे कहा था कि पीछे से अगर देखा जाए तो लास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन में आओ बच्चा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में हमको दिख रहा था कि इन्होंने कहा था ना पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर इन्होंने कहा था शो किया गया है दैट दे आर ₹500, ठीक है ना। 500 रुपए इन्होंने क्या किया है हिसाब से रखा हुआ है, यानी हायर परचेज हायर सेल जो प्राइस किया होगा इन्होंने इसमें 500 रुपया ऐड किया होगा, क्योंकि जानते हैं कि भैया अंदाज से कि 500 रुपए खर्च होता है इनका, इनको पता है इस बात का मेंटेनेंस करने में लगभग लगभग। तो इन्होंने क्या किया 500 रुपए के हिसाब से उन्होंने मेंटेनेंस में रखा होगा। तो मेरा काम पहले होगा कि हम हायर सेल में से 500 रुपए को अलग करेंगे ना। जब अलग करेंगे तो वहां से एंट्री क्या पास होगी हमारी बेटा, यहाँ आ जाओ। तो एंट्री ने किया था, तो जब उसको अलग करना होगा तो हम क्या एंट्री पास, पहले तो यहाँ पर 4 एंट्री पास कर दिया जाएगा, यहाँ पर या कैश प्राइस से 3 एंट्री पास किया जाएगा, ब्याज अलग है। उसमें भी क्या है 500 रुपए ये अलग से चार्ज बढ़ाए हैं उसमें, क्योंकि जान रहे हैं कि भाई खर्चा मेरा होगा, एक्सपेंस होगा, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर 500 रुपए सर्विस के नाम पर उन्होंने ऐड कर रखा है ऑलरेडी। तो 500 हटाएंगे, एंट्री क्या होगी हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट पास करेगा। और क्या कितना पैसा रखेगा उसमें, पहली बात तो जब ये पहला एंट्री पास किया जाएगा बेटा, जो सेल किया हुआ है जब एंट्री पास की जाती है सेल पर उसमें कैश प्राइस से की जाती है, तो कैश प्राइस में क्या एंट्री पास करेंगे ये लोग, ये मानेंगे भाई सही इसका जो हमने सेल कर रखा है ये 3000 का कैश प्राइस था, 3000 एंट्री से पास कर लेंगे आप लोग। उसके बाद जब इसमें 500 शामिल है बेटा, जो ब्याज 1000 रुपए और है वो ब्याज का है, 1000 इंटरेस्ट का है, और इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू रिसीव आप अच्छे जानते हैं, वो हमें ऐड नहीं कराया आपको। तो कैश प्राइस से मतलब हमको यहाँ पर है 3000 कैश प्राइस था, तो जो सेल प्राइस है वो 3000 रुपए रखी गई। इसमें भी क्या है 500 रुपए एडेड है, इंक्लूडिंग है, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस से आधार पता था कि 500 रुपए सर्विस में लगता है। इस 500 इसमें हटाएंगे, अब जब हटाएंगे तो उनके पास हो जाएगी हायर सेल अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, इसमें हम डाल देंगे पैसा कितना हम लोग 500 रुपए, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 500 रुपए, ताकि इससे क्या हो गया हमारा मेंटेनेंस सस्पेंस 500 से ओपन हो गया है। अब बताओ इसका अकाउंट खोल रखे हो तो पोस्टिंग कहाँ हो जाएगी, टू मेंटेनेंस सस्पेंस है अकाउंट खोला हमने तो लिख देंगे भाई बाई हायर सेल अकाउंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए तो आप लिख दीजिए यहाँ पर भाई लिखिए यहाँ की डेट क्या होगा आपका अप्रैल स्टार्टिंग में ही, तो 1 अप्रैल 17 को आपने क्या किया होगा डाला होगा आपने बाई हायर सेल्स अकाउंट। हाँ पूजा कोई दिक्कत है बता दो तुमको, फिर बता रिपीट कर दे एक बार, फिर रिपीट कर लेते हैं।
देखो इन्होंने हमसे कहा था सर 3000 रुपए का शेयर प्राइस था, उसमें हायर परचेज प्राइस उसकी कैश प्राइस थी, हायर परचेज प्राइस जो थी वो 4000 रुपए थी। इसका मतलब जो इंटरेस्ट था वो कितना था सर, इंटरेस्ट आपका आया था 1000 रुपए, इसका मतलब इंटरेस्ट हो गया। तो ये 1000 रुपए इंटरेस्ट का हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ड्यू करें रिसीव करेंगे आप लोग। लेकिन ये जो है कैश प्राइस 3000 रुपए थी, तो जो हम जानते हैं जब मेंटेनेंस सर्विस हम दे रहे हैं 2 साल का हमने समय गारंटी लिया हुआ है फ्री ऑफ चार्ज करने का, तो उसमें कहा है 500 रुपए पिछले बार से अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि 500 सर्विस में लग सकता है। तो कंज्यूमर को जब गारंटी दी जाती है, जानते हैं ना गारंटी वाली चीज महंगी होती है, तो 3000 बेच रहा है तो कस्टमर को बताया थोड़ी जाएगा कि इस 3000 में हम आपसे मेंटेनेंस का भी दे रहे हैं, बल्कि कस्टमर को तो हम ये बताते हैं कि भाई आपको हम 2 साल तक सर्विस फ्री में देंगे, अभी 3000 आप सामान दे रहे हैं और 2 साल तक सर्विस फ्री है। ऐसे बोलने में अच्छा लगता है फ्री है फ्री है, कंज्यूमर समझता है, कस्टमर समझता है कि हाँ हाँ 2 साल तक हमको फ्री मिल रहा है, बट बेटा फ्री नहीं मिल रहा है। इस प्राइस में भी क्या किया है इन्होंने 2500 रुपए प्लस 500 रुपए मिला करके प्राइस रखा था और कस्टमर को बताया था 3000 रुपए। हम जानते हैं, वेंडर जानता है कि 500 हमने क्या रखा है उसमें एडेड है, इंक्लूडिंग है, सस्पेंस नाम पर रखा है हमने, ठीक है। अब बेच दिया हम 3000 रुपए, कस्टमर खुश हम भी खुश। अब लेकिन बाद में आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो 500 रुपए निकाल करके हम अपने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पड़ा है सस्पेंस अकाउंट में, सेल तो हो ही गया है, कस्टमर को पता तो है, था नहीं, बताए थे नहीं हम लोग सेल 3000 में, क्योंकि 500 बढ़ा किया था हमने उसको, तो 500 में यहाँ डाल दिया सस्पेंस इसमें, अब पड़ा है यहाँ पर पड़ा रहेगा। अब जब सर्विस होगी जब आएगा मान चलेगा। तो आपको लिखा उसमें कहा गया आपने फर्स्ट ईयर में उसमें क्या कहा था, आइए आपके देखें एक्सपेंस कुछ हुआ था उसमें कहा था ना, यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर में कहा था इन्होंने 100 रुपए, इन्होंने कहा था 100 रुपए फर्स्ट ईयर में हुआ था, ठीक है ना, और 250 रुपए सेकंड ईयर में हुआ था। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसे क्वेश्चन लिखा हमने आपके लिए ताकि समझा सके हम आपको। 100 रुपए फर्स्ट ईयर एक्सपेंस हुआ था और 250 रुपए उसके बाद हुआ था। तो भाई फर्स्ट ईयर में जब एक्सपेंस में 100 रुपए हुआ था तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में डेट दिया नहीं, लास्ट मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 31 मार्च 18 आया होगा, तो 31 मार्च 18 को 31 मार्च 2018 में क्लोजिंग के समय हमने क्या लिया कि भाई खर्च इसका आया पहले साल में, तो कैश अकाउंट कर दो, पेमेंट हो गया, हमने 100 रुपए खर्च कर दिया, यानी 500 रुपए उसके नाम से अलग से चार्ज किया था और समय था 2 साल का, 2 साल तक पड़ा रहेगा पैसा। कोई सर्विस लेने आएगा तो फ्री में सर्विस देंगे, लेकिन मेरे जेब से तो खर्च होगा ना, उससे भले नहीं लेंगे, उससे तो पहले ही बढ़ा ले चुके हैं हम लोग, उसको फ्री में देंगे। तो 100 रुपए खर्च हो गया हमारा, 100 खर्च कर दिया। अभी भी सस्पेंस अकाउंट में हमारा 31 मार्च 2018 को बचा है पैसा, उसकी क्लोजिंग कर दीजिए आप। क्लोजिंग कैसे करेंगे आप लोग, बैलेंसिंग करके, लेकिन आपके हिसाब से 500 में से 100 रुपए खर्च कर दिया, बचा 400 रुपए। लेकिन अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन में आपके कुछ और भी वो कहा था, क्वेश्चन में एक पॉइंट उसने और भी कह रखा था, क्या कह रखा था जरा आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग, कहाँ गया ये पर 500 विच आर 70 आर फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी इन्होंने कहा था कि 500 एस्टिमेट तो किए थे लेकिन साथ साथ एक एस्टिमेट और भी कर लिया था इन्होंने कि भाई फर्स्ट ईयर में 70 रुपए खर्च होगा। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश किया जा रहा है आपको। दो बात सब, पहले बात तो इन्होंने क्या कर दिया, तो एक्चुअल खर्च था 100 रुपया फर्स्ट ईयर में हुआ, 250 सेकंड में एक्चुअल बात हो गई। लेकिन शुरू में एस्टिमेट किए थे लोग कि आपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर इन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा था कि टोटल 500 रुपए हम उसको मेंटेनेंस डालेंगे, ऑफ विच, उसमें से भी ऑफ विच कह रहा है 70 रुपए क्या था, 70 रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में 70 रुपए तक का ही खर्च आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च आ गया फर्स्ट ईयर में, 100 रुपया खर्च आ गया। यानी इन्होंने एस्टिमेट किया था कि 500 रुपया हमने निकाल लिया है उसमें से, लेकिन जिसमें से ऑफ विच लिखा है ना, ऑफ विच जो लिखा है यहाँ पे ऑफ विच, तो 500 में से भी जो हमने एस्टिमेट किया था कि 2 साल में खर्च आ सकता है 500, लेकिन उसमें भी फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए का ही एस्टिमेट उनका था, उस हिसाब से 500 रखे थे, बाकी नेक्स्ट ईयर के हिसाब रखे थे 430 रुपए नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। क्यों भाई नया नया माल बेचोगे, अभी 2 साल गारंटी है, तो पहले साल में तो अभी नया है, कम खराब होगा, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। एक साल बीतेगा तो कुछ लोगों का खराब होगा, लोग सर्विस लेने आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि आज हम सामान नया खरीद के लाए और आज ही एक ही महीने में बहुत दौड़ जाएंगे सर्विस लेने के लिए, कुछ लोग का डिफॉल्ट आ भी जाता है। तो प्रोविजन रखा है इन्होंने कि फर्स्ट ईयर मान लो कि 70 रुपए खर्च हो सकता है, बाकी 40-30 रुपए अगले साल में काम आएगा हमारा, वहां सर्विस दी जाएगी हमको, ऐसा सोचे थे कि 500, रिपीट कर रहे हैं बार बार, ये 500 रुपए इन्होंने सोचा था कि 2 साल में उसका सर्विस हो सकता है, उस 500 में से भी 70 रुपए फर्स्ट ईयर में होगा और 430 रुपए सेकंड ईयर में होगा, ऐसा इन्होंने एस्टिमेट किया था। लेकिन एक्चुअल जब खर्च हुआ तो फर्स्ट ईयर में 100 रुपए खर्च हो गया, सोचे थे 70 रुपए खर्च होगा, उसी हिसाब से प्लानिंग किए थे, लेकिन खर्च कितना हो गया बेटा, 100 रुपए हो गया। इसका मतलब कि 30 रुपए खर्च ज्यादा हो गया, ध्यान देना सब बच्चों, 30 रुपए खर्च ज्यादा हो गया। हालांकि पैसा तो मेरे अकाउंट में है ही है, पैसा तो अकाउंट में पड़ा ही है, मुझे दिख रहा है हमको पैसा पड़ा है,
500 था मेरे पास, खर्च 100 रुपए हुआ है, लेकिन उस भैया 430 रुपए तो सेकंड ईयर था ना, फर्स्ट ईयर के नाम पर आपने सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए के प्रोविजन किया था। और सेकंड यानी इस 500 को देखा जाए अगर ब्रेकअप बेटा, तो 500 को इन्होंने जो प्रोविजन किया था, इस 500 को एस्टिमेट किया था 500 लगेगा दो भागों में, 70 लगेगा फर्स्ट ईयर में और बचा कितना 430 रुपए सेकंड ईयर में होगा, खर्च होगा, ऐसा इन्होंने सोचा था। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जब पैसा तो 500 पड़ा है अकाउंट में, लेकिन 70 की जगह पर मेरा 100 रुपए खर्च हो गए, यानी 30 रुपए माइनस में हो गया, एक्स्ट्रा खर्च हो गया। मेरे पास 500 तो है ही है, हम खर्च कर सकते हैं, अगर 100 खर्च कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए 400 सिर्फ बचेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए तो 430 रुपए हमको रखना है, 30 रुपए यहाँ कम पड़ रहा है, इसीलिए हम 30 रुपए को पीएल से ले आएंगे। ये सीखा था हम लोगों ने, कम पड़े क्या होगा, पीएल से लाना पड़ेगा इसका हमको, यानी कि ये 500 तो आया था हायर परचेज से, यहाँ पर लास्ट में हमको 31 मार्च 18 को हमको लाना पड़ेगा बाई पीएल अकाउंट लिख करके लाना पड़ेगा 30 रुपए। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा 30 क्यों आ गया, पैसा तो है मेरे पास 500, 100 खर्च कर दिए, 400 बचेगा, लेकिन नहीं, प्रोविजन ये कहता है हमारा कि सर इस 500 में फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए ही थे, और खर्च कितना कर दिया हमने 100 रुपए, 30 रुपए अधिक खर्च कर दिया, जितना ज्यादा खर्च कर दिया एक्चुअल में वही डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट लॉस से मंगाना पड़ेगा, 30 रुपए लाओ मेंटेन करो, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम बैलेंसिंग करें तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी मेरा आएगा 430 रुपए। ठीक है बेटा, टोटलिंग कर बंद कर दो, 530। अगर हम 30 रुपए न लाते वहां से पीएल से, अगर प्रोविजन न करते तो 400 आता, लेकिन प्रोविजन तो एस्टिमेट किया था हमने कि सेकंड ईयर के लिए 430 रुपए रहेगा, तो ना आ पाता, इसलिए 30 ले आके फर्स्ट ईयर काम फर्स्ट ईयर में ही सल्टा दिया हमने। अब नेक्स्ट ईयर आओ, 1 अप्रैल 2018 को आओ, ओपनिंग करो बाई बैलेंस बीडी करिए आप लोग 430 रुपए, तो 430 रुपए आपने बैलेंस बीडी कर लिया आपने। अब बैलेंस हटाने के बाद अब चेक करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर सेकेंड ईयर में 250 रुपए खर्च हुआ था, दिया था ना बेटा ना, तो आप आ जाइए, डेट दिया नहीं है तो लास्ट मान लेते हैं 31/3/2018 में मान लिया हमने, लास्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, टू कैश कर दो यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, कितना कैश करोगे, मेन दम था इसी क्वेश्चन में, यही 70 और 30 में जो फंसाया था, बच्चे यही फंस जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो आपका खर्च कितना हो गया था यहाँ पर, कहा था 250 रुपए आपका एक्चुअल खर्च हो गया, नहीं 430 तो प्रोविजन मांग चले ही थे, लेकिन खर्च कितना हो गया 250 एक्चुअल खर्च हो पाया, और समय समाप्त हो गया, 2 साल बीत गया। अब जो भी पैसा बचा होगा, यही लास्ट में करवाया था हमने कि इसका जो बैलेंस आ रहा है उसको पीएल से बंद करेंगे, डेबिट में आया तो भी पीएल से, क्रेडिट में आया तो भी पीएल से, वो एंट्री कराया था हमने आपको वहां पर। ठीक है ना, समझ में आ गया, इसका मतलब इनको फायदा हो गया, 430 से बना रखे थे पहले से ही लोग, और 250 खर्च हुआ था तो बच गया पैसा, 31 मार्च 18 को लास्ट डेट पर क्या कर लेंगे, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए। कितना आ गया भैया, जोड़ लीजिए, हटाइए, 430 में 250 गया, आया 180 रुपए, 180 रुपए यहाँ लिख लीजिए, अकाउंट क्लोज कर लीजिए, 430 और बेटा 430। अब बताइए समझ में आया अकाउंट बनाना, नहीं समझ में आया। सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर यही, नॉर्मली लोग सोचते हैं 500 रुपए रखे, 2 साल के रखे थे, लैंग्वेज, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज कह रहा था बस उसी में फंसाया था, क्वेश्चन में कोई भी दम था ही नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस लैंग्वेज से बच्चा समझ नहीं पाता है कि क्या कहना चाह रहा है। तो आप समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, 500 रुपए उसने कहा था करने के लिए प्रोविजन, जिसमें एस्टिमेट था, जिसमें कि फर्स्ट ईयर के 70 रुपए, इसका मतलब सेकंड ईयर के 430 रुपए हो गया, और फर्स्ट ईयर में खर्च हुआ 100 रुपए, यानी कि जितना हमने एस्टिमेट किया था, प्रोविजन किया था, उससे ज्यादा खर्च हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, जितना ज्यादा खर्च हुआ उतना पीएल से मंगा लिए, पैसा तो है कोई बात नहीं, लेकिन हमको सेकंड ईयर के लिए भी 430 मेंटेन करना था, इसलिए 30 और मंगा लिया पीएल से हमने, बाई पीएल कर दिया और 430 का बैंक ट्रांसफर कर दिया। अब 430 रुपए लेके साल में वेट कर रहे थे, कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा, खर्च करेंगे 430 रुपीज लेके मेंटेन कर रहे थे हम लोग, लेकिन इन तक क्या हो गया 250 रुपए तक ही खर्च हुआ, समय समाप्त हो गया। अब इसके बाद 1 अप्रैल 2018 को, यानी 2 साल के बाद कोई आदमी आता है, ठीक है ना, ये सॉरी बेटा, ये 19 जगह रहता है यहाँ पर आपका, आप बोले भी नहीं, ठीक है ठीक है, ये 18 के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये 19 आ जाएगा यहाँ, तो 18 19 कर लीजिए इसको आप, यानी कि सोचिए कि आप लोग अगर 31 से 19, 18 शुरू हुआ, 19 क्लोजिंग हो गई। अब 1 अप्रैल 2019 को कोई अगर आया अगले साल के लिए, सर मेरा रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है, तो क्या हम करेंगे फ्री ऑफ चार्ज, सर्विस तो देंगे, लेकिन बोले भैया आपकी सर्विस का डेट एक्सपायर हो गया है, अब तो चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा हम रखे थे वो तो क्या कर दिया हमने, फायदा हो गया हमको, हम ट्रांसफर कर दिए 180 रुपए आगे, क्योंकि 1 साल तक हम वेट कर रहे थे आपका, अपने अकाउंट में 430 रख के वेट कर रहे थे, आप आइए हम करेंगे, लेकिन आप नहीं आए, आपका अब समय समाप्त हो गया, गारंटी पीरियड ओवर हो गया, उसके बाद जो पैसा अब कोई आएगा भी उससे मतलब नहीं हो, पैसा देगा हमको।
अब इसको हम सस्पेंस को क्लियर कर लिए और डाल दिया पीएल में, अकाउंट सस्पेंस क्लोज हो गया, 2 साल में अकाउंट क्लोज हुआ। अगर मान लो गारंटी 3 साल का होता तो 3 साल तक अकाउंट चलता, गारंटी 1 ही साल का होता तो 1 ही साल मेंटेनेंस चलाते हम लोग। ऐसे होता है बेटा। यानी कि इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि मेंटेनेंस सस्पेंस के नाम पर पहले से ही प्राइस में एडेड होता है, तब जाके हमको गारंटी मिलती है। सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, एक्चुअली फ्री नहीं होता है। शुरू में ही सेल प्राइस में उसकी प्राइस सर्विस का भी चार्ज एडेड होता है और कस्टमर को बताया नहीं जाता है, तो इनोसेंट है। बाद में अब वेंडर अपने यहाँ उस सेल में जो जोड़े थे उतना ही अलग से सस्पेंस ट्रांसफर कर लेते हैं और मेंटेन किए रहते हैं। कब तक? जब तक का आपको सर्विस का पीरियड अलाउड किया गया, एग्रीमेंट किया गया, साल भर 2 साल जो भी एग्रीमेंट किया गया है, 2 साल तक देखते हैं एक्चुअल जो खर्चा हुआ ठीक ठीक, जो बचा लास्ट में पीरियड में ट्रांसफर कर देते हैं, इनका फायदा हो गया। ये था सेल आफ्टर सर्विस का मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाना और उसको मेंटेन करना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके बुक में का क्वेश्चन और भी दिया होगा, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस पर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट होगा तो उस पर हमसे आप पूछ भी सकते हैं और हमसे आप डिस्कस भी इस पर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब इसके बाद हमको शुरू करना था डिफॉल्टर। चलिए अब इसको आप कर लीजिए, क्वेश्चन आपको इसमें होमवर्क डाल देते हैं, वो भी कर लीजिएगा। अगली क्लास में आज ही सोचे थे बट टाइम लग गया, और आपको उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा आपको। बताइए सब लोग, टाइप कीजिए, समझ में आ गया बेटा? बोलिए सब लोग, कोई डाउट नहीं ना है? आप लोग टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक बार एक फिर शो कर दें, चलिए देखिए हम वापस पे दिखा देते हैं। सर हमने जो किया था, हम लोगों ने क्या किया था सर? तो हमने पहले ये नोट किया था हम लोगों ने, हायर परचेज का हमने आफ्टर सेल सर्विस, जो बच्चे लेट में जुड़े थे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या होता है हमने नोट्स कराया। उसके बाद समझे फिर हमने उसकी एंट्रियां कराई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे लेट से आए हैं। ले लिया, इसकी एंट्री ले लीजिए आप। 5 एंट्री में हमने कवर कर लिया था सेल आफ्टर सर्विस, हो गया बेटा। उसके बाद फिर समझा के एक क्वेश्चन कराया हमने आपको, क्वेश्चन भी आपने लिखा है ठीक ठीक, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा, बाद में टाइम मिले तो। और भाई करना बेटा, छोड़ना नहीं उसको, अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट में ही फंसाया था। और उसके बाद हमने सोल्यूशन करा दिया हमने, बस काम खत्म हो गया। इतना हमने काम करा दिया था आप लोगों को आज के लिए, इतना काफी था। फिर मिलेंगे आप सभी क्लास में, अब मिलेंगे तो सीधे हम लोग बात करेंगे डिफॉल्टर की। तो रेडी रहिएगा आप लोग इसके लिए। एक टॉपिक ये बच रहा था तो हम इसको कवर कर दिया, वरना आज ही डिफॉल्टर शुरू करने वाले थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिफॉल्टर भी शुरू होगा और वो बहुत अच्छे से कवर होगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बहुत ईजी टॉपिक है डिफॉल्टर भी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो फॉर टुडे इट्स एनफ, बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए।